दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको वो तमाम जानकारियां दूंगा जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। रिकॉर्ड को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाकर चलूंगा, ठीक है दोस्तों। हम दूसरा जो सेमीफाइनल मैच है वो कवर करेंगे, जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच 27 जून को रात 8 बजे से प्रोविडेंस स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी के लिए, तो बल्लेबाजी के लिए इस विकेट पर जो है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। हाँ, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ जरूर रहता है, ठीक है। अगर बात करें हम बॉलर्स की, तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, बॉलर्स को विकेट मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में तो खासतौर पर पेसर बॉलर को थोड़ा सा ज़्यादा विकेट लेते हैं, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद मिलती है, ठीक है। तो एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 15 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 6 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 9 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 148 का, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये एक ओवरऑल रिकॉर्ड है, ठीक। इसके बेस पर कुछ अलग कहानी होगी और आपके हमेशा आपकी सुविधा के लिए मैं हमेशा करंट का रिकॉर्ड लेकर आता हूँ। ये रिकॉर्ड कौन सा है जिसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ये T20 जो वर्ल्ड कप 2024 का रिकॉर्ड है, ये उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें, 15 में से 6 बार बैटिंग फर्स्ट और 9 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है। तो 9 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो उसके जीतने के चांसेस का भी थोड़ा सा हाई रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए रिकॉर्ड को देखते वक्त कि 6 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है, ठीक है। अगर रिकॉर्ड देखना है, एक चीज़ को आप पॉइंट टू पॉइंट आपको ध्यान में देना होगा, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड तो एक ओवरऑल रिकॉर्ड है। इससे बेहतर जो है आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा ये वाला रिकॉर्ड। ये है T20 वर्ल्ड कप 2024 का रिकॉर्ड, ठीक है। 2024 में इस ग्राउंड पर T20 के टोटल 5 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 2 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 145 का। एक चीज़ क्लियर कर दूँ दोस्तों, इस ग्राउंड पर जो T20 मुकाबले खेले गए हैं इस साल, वहाँ पर क्या है, एक मजबूत तो एक कमज़ोर टीम खेली है, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान और युगांडा का मुकाबला है, जैसे पपुआ न्यू गिनी और वेस्ट इंडीज़, तो वो रिकॉर्ड अपनी जगह में है, ठीक। लेकिन हाँ, इस ग्राउंड पर जो टोटल मैंने एनालाइज करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बैटिंग के लिए फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रही हैं, ठीक है, ठीक। तो इस रिकॉर्ड के बेस पर अगर हम बात करें, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वहाँ पर उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे, ठीक है। जीत जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन हाँ सूटेबल मतलब कंडीशन रहती हैं, ठीक है। और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार जीती है, इसका मतलब ये है कि जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो भी मैच जीत सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कई चीज़ें क्या होती हैं, कई फैक्टर काम करते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी। एक तो फर्स्ट बात हमको ध्यान देने वाली बात तो रहती है कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में हैं, ठीक है। इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले अब तक हुए हैं, ताकि जब आप वेन्यू मैचेस समझ जाते हैं तो थोड़ा सा आपको एक छोटा आइडिया जरूर हो जाता है कि हाँ भाई, इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, तो हमको किस प्रकार के प्लेयरों का सिलेक्शन करके चलना होगा। अगर आपको वेन्यू मैच पता चल गया कि हाँ थोड़ा बहुत इस प्रकार का हो सकता है, तो आप किसी भी प्लेयर को, चाहे वो बड़ा प्लेयर हो छोटा प्लेयर हो, आप उसको पिक भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी करके चल सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस इनिंग में हमने किस प्लेयर को लेना है, ठीक है। तो उससे बहुत कुछ क्लियर होता है, ठीक। और हमको देखना पड़ता है कि प्लेयर की फॉर्म कैसी है, ठीक है। तो तमाम चीज़ों को हमको ध्यान में रखकर टीम बनानी होती है, ठीक है। तो ये एक रिकॉर्ड है जिसके बेस पर आप एक थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाता है, और रिकॉर्ड के अंदर भी कई चीज़ें छुपी होती हैं, ठीक है। देखिए, इन 5 मुकाबलों की बात करें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इनिंग में टोटल इन 5 मुकाबलों में टोटल विकेट गिरे हैं कितने, 76 विकेट गिरे हैं। जहाँ फर्स्ट इनिंग में 34 विकेट, तो वहीं सेकेंड इनिंग में 42 विकेट गिरे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो देखिए, यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर को कितने विकेट मिले हैं, 23 विकेट, और स्पिनर को महज 8 विकेट मिले हैं, ठीक। अगर बात करें सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 22 विकेट और स्पिनर को महज 19 विकेट मिले हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो कहीं ना कहीं क्लियर है कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हम क्या कर सकते हैं, उसके पेसर बॉलरों को अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और स्पिनर ने महज 8 विकेट लिए हैं फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। यानी कि स्पिनर के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई विकेट नहीं लेंगे, हाँ ले सकते हैं, 1 से
2 विकेट या 2 से 3 विकेट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ पर होगा, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके पेसर पर, ठीक है। अगर बात करें सेकेंड इनिंग में, तो जो टीम बॉलिंग सेकेंड कराएगी हम क्या करेंगे, उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। पेसर को भी पिक करेंगे जो टीम बॉलिंग सेकेंड कराएगी और उसके स्पिनर को भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब आप टीम बनाएंगे तो आप क्या कीजिएगा कि आप मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं, ठीक है ना, जो भी चाहे बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, उसके मिडिल ऑर्डर के प्लेयरों पर आप फोकस करके चलिएगा। इस मैच में टोटली मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑलराउंडर जो प्लेयर होंगे, ठीक, वो प्लेयर हमारे लिए मैच विनर भी हो सकते हैं, की प्लेयर का काम करेंगे इस मैच में, चाहे वो इंडियन साइड के प्लेयर हों या इंग्लैंड के साइड के। तो इन प्लेयरों पर फोकस करके चलना, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊँगा। उससे पहले अब बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। प्लेयर्स फॉर्म में मैं आपको उन प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जिनकी करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है। तो इंडिया की साइड से बात करें तो इंडिया की तरफ से मिलेंगे आपको रोहित शर्मा की फॉर्म, ठीक है। पिछले मैच में 92 का समथिंग उन्होंने स्कोर किया है, ठीक है। तो उनकी फॉर्म ठीक टच में नज़र आ रहे हैं। अब लेकिन ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई रोहित शर्मा ठीक टच में नज़र आ रहे हैं, हो सकता है इस मैच में 0 पर आउट हो जाए, लेकिन अब बैटिंग फर्स्ट जो टीम कर रही है वहाँ पर थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन, अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसके बेस पर अगर बोलूँ तो ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर रहे हैं। और सेकेंड इनिंग में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो तब उस कंडीशन में अगर आप रोहित शर्मा अगर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि ये जल्दी आउट जाएंगे, लेकिन हाँ टफ सिचुएशन के लिए भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखकर चलिएगा। वो अभी वेन्यू मैचेस समझाऊंगा तो वहाँ पर को आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ठीक ठाक टच में है, स्काई भी ठीक टच में है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हार्दिक पांड्या की फॉर्म ठीक है, अक्षर पटेल की फॉर्म अच्छी है, कुलदीप यादव की अच्छी है, और जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह हो, इनकी फॉर्म अच्छी चल रही है। लेकिन इंडिया की जो बैटिंग है खासतौर पर टॉप ऑर्डर में, ना तो विराट कोहली उतना अच्छे से टच में है, ऋषभ पंत भी एक आध मैचेस में स्टार्टिंग के ठीक टच में थे, लेकिन अभी उनके भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इन प्लेयरों का थोड़ा सा सिलेक्शन तो आप कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर इंग्लैंड की तरफ से, तो इंग्लैंड की तरफ से आपको नंबर 1 पर मिलेंगे, यहाँ पर देखिए फिल शॉट अच्छी फॉर्म में है, जॉश बटलर भी ठीक अच्छी फॉर्म में, जॉनी बेयरस्टो अच्छे टच में है, ठीक है ना, परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। अब मोइन अली अच्छी फॉर्म में, मतलब ठीक टच में है, क्योंकि ये नंबर 4 पर 5 पर बल्लेबाजी करते हैं और साथ में गेंदबाजी से कम हर मैच में एक आध विकेट ले रहे हैं, तो आपकी ड्रीम टीम में प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। और जैसी ये पिच कंडीशन है, मोइन अली हो, लियाम लिविंगस्टन हो, तो ये प्लेयर इस मैच में की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक। और हैरी ब्रुक्स अच्छी फॉर्म में है, लियाम लिविंगस्टन ठीक ठाक टच में है, ठीक है। और आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, क्रिस जॉर्डन, इनकी फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है। यानी कि मैं टोटली कहूँ तो ठीक ठाक टच वाले प्लेयर हो सकते हैं कौन, जॉनी बेयरस्टो, लियाम लिविंगस्टन, ठीक है। ये जो 2-3 प्लेयर हैं ये खास तौर पर, और मोइन अली, तो ये ठीक ठाक टच में है, किसी भी मैच में ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि किस इनिंग में ये टीम बल्लेबाजी कर रही है, ताकि आप प्लेयर का सिलेक्शन उचित कर सकें, ठीक है। अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, तो इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर बना है 6 बार, 152 169 के बीच का स्कोर बना है 5 बार, 172 189 के बीच का स्कोर बना है 3 बार, 190 का स्कोर महज 1 बार बना है। तो कहने का मतलब ये है कि इस ग्राउंड पर जो है मतलब हाई स्कोरिंग मुकाबले भी हुए हैं और लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं, ठीक है। और वैसे भी किस प्रकार से टीम बनानी वो तो आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि इस वाले मैच में, क्योंकि इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो मुकाबला है, तो यहाँ पर बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स दोनों टीमों के अच्छी फॉर्म में, तो अगर उसको ध्यान में 150 to 170 के समथिंग का स्कोर हो सकता है, ठीक है। अगर थोड़ा अच्छा रहा तो 180 जाएगा, वरना 150 to 170 के समथिंग का स्कोर मतलब मैच होने की संभावना कुछ ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस में जब मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, तो मैं आपको 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस ग्राउंड पर जो है जो मुकाबले खेले गए हैं बाकी तो कमज़ोर टीमों के खिलाफ खेले गए हैं, लेकिन न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच जो मुकाबला हुआ था लगभग ठीक टीमों के बीच हुआ था, तो मैं इस वाले मैच को फोकस करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं आपको समझाऊँ वेन्यू मैचेस, तो आपको किन बातों पर ध्यान देना है कि भाई स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, फर्स्ट इनिंग में पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, और फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो बॉलिंग जो टीम करा रही है, पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको एक थोड़ी सी आइडिया हो जाए कि भाई हमको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। और वैसे भी
मैचेस दो ही प्रकार के होते हैं, या तो हाई स्कोरिंग या लो स्कोरिंग। हाई स्कोरिंग भी दो प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? एक हाई स्कोरिंग मुकाबला ऐसा होगा जहां पर फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी, जैसे ये वाला मुकाबला है कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो हाई स्कोरिंग बना देगी, और सेकंड इनिंग में जो टीम है वो क्या कर लेगी, जल्दी से वो ऑल आउट जाती है एक। ठीक। और दूसरा क्या होता है कि जहाँ पर एक टीम क्या करती है, हाई स्कोरिंग बनाती है, 170 के समथिंग बनाया, दूसरी टीम भी 160 के समथिंग पहुँच जाती है। तो ये कंडीशन रहती हैं। ठीक है। लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो अपना लो टोटल में आउट जाती है, आसानी से दूसरी टीम चेज कर लेती है। तो ये दो तीन जो कंडीशन रहती हैं, ये मैक्सिमम मैचेस में इस प्रकार के ही मुकाबले मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अब किसी मैच में कुछ अलग हो जाता है, वो बात की बात है, लेकिन हाँ मैचेस इसी प्रकार के होते हैं। तो हमको ये देखना पड़ता है कि भाई हाँ किस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और जब मैं आपको मैच समझाऊंगा रिकॉर्ड के बेस पर, आपको भी अपने आपको भी अपने दिमाग से सोचना होगा कि हाँ भाई मैं किस प्रकार की टीम सेट करके चल सकता हूँ। देखिए अब डायरेक्ट बात करेंगे मैच की। तो देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, स्कोर कितना बना है 159 का, और विकेट कितने गिरे 6। ठीक है, एक चीज़, और पावर प्ले में 0 विकेट गिरा है। लेकिन अब अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला है, ये मुकाबला जो खेला जाएगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। इंडिया के जो, अब हमको ये भी देखना होगा कि ओपनर प्लेयर दोनों टीमों के किस फॉर्म में है। जैसे इंडिया की बात करूँ तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात करें तो ये दोनों प्लेयर ट्रस्टेबल तो हैं, लेकिन इनकी फॉर्म पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। विराट कोहली हो सकता है इस वाले मैच में बहुत अच्छा स्कोर कर दें, लेकिन जैसी फॉर्म है इनकी, थोड़ा सा विश्वास करना, थोड़ा ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा कमी है। ठीक है। और रोहित शर्मा की फॉर्म अच्छी है, अब कह नहीं सकते पिछले मैच में इन्होंने अच्छा स्कोर किया तो इस मैच में भी स्कोर कर देंगे। तो थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा कि जब आप इन दोनों ओपनर को लेंगे तो किसी मैच में इन दोनों में से एक को पिक करना। ठीक है। और किसी मैच में आप चाहें तो कंडीशन के बेस पर इन दोनों को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है। अगर सेम बात करूँ मैं इंग्लैंड की तरफ से, तो फिल सॉल्ट और बटलर दोनों अच्छी फॉर्म में है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप भी पिक करके चल सकते हैं, और चाहे तो किसी मैच में इन दोनों को भी पिक करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो खास तौर पर कब, जब ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तब उस कंडीशन की बता रहा हूँ। और इंडिया के जो पेसर बॉलर हैं वो भी ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो इनको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, दोनों को, चाहे बटलर हों या सॉल्ट हों। ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक इनका सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक, इन फैक्टरों को भी ध्यान में दीजिएगा। आप अच्छा सोचेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से भी आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे मिडिल ऑर्डर की, क्योंकि यहाँ पर तो टॉप ऑर्डर ने परफॉर्मेंस दी है। अब बात करेंगे अगर मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर पर इंडियन साइड से आप जिन पर आपको फोकस कर सकते हैं, आप स्काई पर फोकस करके चल सकते हैं, सूर्य कुमार यादव पर। ठीक है, जब फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, सूर्य कुमार यादव पर, हार्दिक पांड्या पर। ठीक है, 2 प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है। ठीक। और इंडिया की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेकेंड इनिंग में जो है पेसर और स्पिनर को भी विकेट मिल रहा है, तो चाहे इंडियन साइड हो या इंग्लैंड की साइड हो, आप उनके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। ठीक है। हम तो सिर्फ बैटिंग की बात करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप किसी मैच में पंत को भी मौका देना, और किसी मैच में स्काई को भी, सूर्य कुमार यादव को भी ड्रॉप करके चलना, और किसी मैच में दुबे को भी पिक करना और किसी में ड्रॉप करके चलना। ठीक है। वरना आपके लिए उचित जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करिए, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, 5 या 6 नंबर से एक प्लेयर को पिक करके आप चल सकते हैं। ठीक है ना। ठीक। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना, चाहे इंडिया खेले या इंग्लैंड की तरफ से भी आपके लिए इस वाले मैच में, जब इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी तो मोइन अली हैं, लियाम लिविंगस्टन है और हैरी ब्रुक्स, इन प्लेयरों पर आप थोड़ा सा टारगेट करके चलिएगा। ठीक है। और फिल सॉल्ट और बटलर में से किसी एक को पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि देखिए मोइन अली मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, और साथ में यहाँ सेकंड इनिंग में स्पिनर को पीछे मदद मिल रही है, तो मोइन अली हमारे लिए एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, लियाम लिविंगस्टन भी। ठीक। अगर हम अब बात करेंगे किसकी, सेकंड इनिंग की, तो देखिए यहाँ पर सेकंड इनिंग में क्या हो रहा है कि जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है वहाँ पर वो ऑल आउट जा रही है जल्दी से। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस मैच को आधार बनाकर अगर हम टीम बना रहे हैं, तो हम इस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि हाँ जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो जल्दी आउट हो सकती है। ठीक है। अब कंडीशन ये है, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है, ये मुकाबला ऐसा है, और ज़रूरी नहीं है कि जो भी टीम यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो टीम बैटिंग सेकंड करे वो 80 रन पर या 100 रन पर आउट हो जाए। हो सकता है कि भाई मैच डिफरेंट हो। ठीक है। उस कंडीशन में मुझे ऐसा तो लगता नहीं है कि चाहे इंडिया हो या इंग्लैंड हो वो बहुत जल्दी आउट जाएगी। दोनों के बीच में कॉन्टेस्ट जो होगा वो थोड़ा सा तगड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम है वो, उसमें तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 150 to 170 का स्कोर बनेगा, और जो टीम है वो भी चेज भी कर सकती है और उसके करीब भी पहुँच सकती है स्कोर के। ठीक है।
तो अगर माना चेज नहीं कर पाई, चाहे कोई भी टीम हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस समय जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी कंडीशन के बेस पर, तो जल्दी आउट जा रही है, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये कि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना ऑलरेडी भी टफ भी है। तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि जो भी टीम बैटिंग सेकेंड करेगी, हम उसके टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से एक प्लेयर को पिक करेंगे, चाहे वो इंडिया हो या इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद हमारा पूरा फोकस होगा उसका किस नंबर पर, 5 या 6 नंबर के प्लेयर पर, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे मैं बात कर रहा हूँ ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, चाहे वो इंडिया हो या इंग्लैंड, ठीक है। ऐसे में हमारे लिए मिडिल ऑर्डर के कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे हैरी ब्रुक्स हों, मोइन अली हों, लियाम लिविंगस्टन हो या सैम करन हो, तो इनमें से आप पिक भी करना किसी को ड्रॉप भी करना। चाहे तो आप मोइन अली को पिक करें, उसके बाद आप हैरी ब्रुक्स प्लस सैम करन के साथ जा सकते हैं, जिसमें सैम करन की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर सैम करन बैटिंग सेकंड कर रहे हैं, उनकी टीम मतलब इंग्लैंड बैटिंग सेकंड कर रही है, इसका मतलब है कि फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, और यहाँ पर पेसर बॉलर को पिच से मदद है, एक चांस है कि हाँ भाई एक आध विकेट ले लें और कुछ स्कोर कर दें, तो हमारे लिए एक क्या है, ड्रीम 11 टीम में जो प्लेयर हमको चाहिए वो ये उपयोगी साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अभी आप ध्यान में रखकर चलिएगा। अगर मान लीजिए इंडिया बैटिंग सेकंड करेगी, तब भी आप क्या कर सकते हैं, अगर इस प्रकार का मुकाबला होने की उम्मीद है, तो आप रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत में से केवल एक को पिक कर लीजिएगा। उसके बाद चाहे तो आप दुबे और हार्दिक पांड्या में से किसी एक को, वरना हार्दिक पांड्या एक बेटर चॉइस रहेंगे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, या आप क्या कर सकते हैं, दुबे की जगह आप स्काई को पिक कर सकते हैं, स्काई, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक भी बन सकता है अगर इंडिया बैटिंग सेकंड करेगी, क्योंकि यहाँ टफ है बल्लेबाजी के लिए कंडीशन कम से कम। तो और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर सेकंड इनिंग बॉलिंग की, तो यहाँ पर पेसर 4 विकेट ले रहा है, स्पिनर 6 विकेट ले रहा है, तो जो भी टीम इंडिया बॉलिंग फर्स्ट करे, सेकंड करे या इंग्लैंड करे, तो हम क्या करेंगे, उसके पेसर प्लस स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम किस प्रकार के बॉल को, चाहे आप अर्शदीप सिंह को लें, जसप्रीत बुमराह को भी पिक कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे लिए कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ये प्लेयर भी हमारे लिए क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वही इंग्लैंड की तरफ से बात करें, अगर इंग्लैंड करेगी तो यहाँ पर हमारे लिए एक बार फिर से मोइन अली, अगर पेसर की बात करें तो जोफ्रा आर्चर है, क्रिस जॉर्डन ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, क्रिस जॉर्डन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर स्पिनर की बात करें तो आदिल रशीद और लियाम लिविंगस्टन और मोइन अली। उसके बाद मैच में हमेशा एक फैक्टर रहता है, वहाँ पर हमको कुछ ऐसे प्लेयर नज़र आते हैं जो काफ़ी अननोन होते हैं, यानी कि जिनमें अब तक का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता, लेकिन अचानक एक मैच में प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे वाले प्लेयरों में किस श्रेणी में पहले नाम मैं देता हूँ इंग्लैंड की तरफ से टॉपले का, ठीक है ना, रीस टॉपले, ऐसे प्लेयर हो सकते हैं। अगर इंडिया की साइड से बात करूं तो रविंद्र जडेजा अननोन प्लेयर के तौर पर, और शिवम दुबे, तो ये प्लेयर है जिन पर फोकस बहुत कम रखेंगे, लेकिन हाँ आप पिच कंडीशन के बेस पर इन प्लेयर पर फोकस करके रख सकते हैं, ठीक है। रविंद्र जडेजा पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं बशर्ते, लेकिन थोड़ा रिस्की ये है रविंद्र जडेजा के साथ कि ये इनको 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी करवाई जा रही है, इनसे बेटर ऑप्शन हमारे पास अक्षर पटेल का होता है, ठीक है। और शिवम दुबे इसलिए क्योंकि यहाँ नीचे लोअर डाउन का प्लेयर स्कोर कर सकता है, तो शिवम दुबे भी एक रिस्की रहेंगे, लेकिन ये रिस्की प्लेयरों के बता रहा हूँ, ठीक है, फ्लॉप प्लेयर हैं। और जैसे टॉपले हैं, आज तक इनका पूरा वर्ल्ड कप जो है काफ़ी बेकार प्रदर्शन किया है, लेकिन बॉलर ज़बरदस्त हैं और पिच जो है बॉलर को सूटेबल है, तो आप इन पर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। ये एक रिस्की प्लेयर हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात क्लियर होगी कि भाई ये चीज़ें हैं। अब बात आती है एक कंडीशन की, ये तो मैंने बोला कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वहाँ पर को टफ हो सकता है। अगर मान लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा हो कि भाई टीम जीत भी सकती है और थोड़ा बहुत मार्जिन से हार भी सकती है 10-15 रन से, तो उस कंडीशन में क्या करना, आप जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, सेम मैं आपको बता रहा हूँ, टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर को पिक करना, उसके बाद आप चाहें तो 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। और प्लेयर की, जब आप प्लेयर का सिलेक्शन करें, प्लेयर की फॉर्म को जरूर चेक कर लीजिएगा, जो मैं आपको आगे प्लेइंग 11 में समझाऊंगा, ठीक है। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। अब कैप्टनसी एक चीज़ वो हो गया, अब ये भी हो गया। अब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के। अगर रिस्क लेना चाहेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, आप उसके 3 या 4 नंबर के प्लेयर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं या कैप्टनसी दे सकते हैं। वरना एक ऑप्शन और हो सकता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे उसके ऑलराउंडर प्लेयर,
खासतौर पर स्पिन ऑलराउंडर प्लेयर या पेसर ऑलराउंडर प्लेयर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आप स्पिनर, केवल स्पिनर जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, स्पिनर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। रिस्क लेना चाहेंगे तो कैप्टनसी भी दे सकते हैं, वरना थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे तो वाइस कैप्टनसी से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी अगर मैं इस बेस पर बनाऊं, बॉलर की बेस पर, स्पिनर के बेस पर, तो इंग्लैंड की तरफ से आदिल रशीद हो सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो मोइन अली जो कि नंबर 4-5 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, साथ में गेंदबाजी कराते हैं 3 से 4 ओवर की, तो वो प्लेयर भी एक वाइस कैप्टनसी की चॉइस हो सकते हैं। इंडियन साइड की बात करूँ तो यहाँ पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस में बॉलर स्पिनर के तौर पर आपको अक्षर पटेल भी मिलेंगे और साथ में कुलदीप यादव। ये जो तो 2 प्लेयर है ये वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं बॉलिंग सेक्शन से। अगर पेसर बॉलर की बात करो तो पेसर बॉलर इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह जबरदस्त पीक फॉर्म में, इन दोनों में से आप किसी को भी चाह सकते हैं। ठीक है, अगर इंग्लैंड की बात करो तो यहाँ पर जोफ्रा आर्चर हमारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो 3-4 नंबर के प्लेयर पर आपके उनका नाम मैं पिक कर सकता हूँ, जैसे बैरेस्टो है या बटलर है, तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से स्काई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टोटली रिस्क रहेगा, लेकिन हाँ हो सकते हैं। ठीक है, अब ये बात क्लियर होगी आपकी। अब बात करेंगे, मैंने आपको दोनों कंडीशन में टीम बता दी है कि भाई टीम अगर लो स्कोर बनाएगी तो किस प्रकार की, अगर हाई टोटल बनाने का आपको लगेगा कि भाई 10-15 रन के मैच हार सकती है तो उसका मैं जो टीम बैटिंग से गेन करेगी तो किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, कम से कम बल्लेबाजी के लिए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा आप बॉलर का सिलेक्शन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलिएगा और मैच तो लगभग ऐसा ही होगा। उसके बाद इंडिया के प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पर रोहित शर्मा मिलेंगे 92, 23, 8, 3, 13 और 52, ये इनका फॉर्म है। सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में आप इनको पिक करके चल सकते हैं और किसी में पिक करना, किसी में ड्रॉप करके चलना। प्लेयर का सिलेक्शन आप मैच को देखना, सेकंड इनिंग में क्या दिक्कत हो रही है, अगर सेकंड इनिंग में होगी किसी भी बड़े प्लेयर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। विराट कोहली की बात करें तो इनकी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो ट्राई करके चल सकते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। अगर क्योंकि विराट कोहली इतना बड़ा नाम है तो इनको ड्रॉप करने से पहले इंसान सोचता भी 10 बार है, तो उस कंडीशन में आप सोच सकते हैं, वरना फॉर्म की बेस पर और जैसा पिच कंडीशन है तो इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, सेकंड इनिंग में। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में आप चाहें तो पिक करके चल सकते हैं। ऋषभ पंत 15 रन, 36 रन, 20 रन, 18, 42 और 36, ये इनका फॉर्म है। फर्स्ट इनिंग में तो एक उपयोगी प्लेयर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन में आपको एक और चॉइस मिलेंगे, जॉनी बेयरस्टो, जिनकी फॉर्म अच्छी है। कम से कम इनकी भी फॉर्म ठीक ठाक है, लेकिन उनकी फॉर्म थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, जब भी उनको बल्लेबाजी का मौका मिला है उन्हें स्कोर किया हुआ है। ठीक है, तो ऋषभ पंत को किसी में पिक करना, किसी में ड्रॉप करना। सूर्य कुमार यादव 31, 6, 53, 50, 7, 2, ये इनका फॉर्म चल रहा है। करंट की फॉर्म अच्छी है, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर है। ठीक है, अब तक तो इनका अच्छा टच नज़र आ रहा है। अब इस मैच में क्या करेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं और किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। किसी भी प्लेयर को किसी में पिक भी करना है, ड्रॉप भी करना है। शिवम दुबे 28, 4, 10, 31, ये सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में अगर आप चाहे तो रिस्क लेकर पिक कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, वाइस कैप्टनसी की भी एक चॉइस बन सकते हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा की बात करें तो 9 रन 1 विकेट, 0, 7 रन 1 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है। कोई खास फॉर्म रविंद्र जडेजा का रहा नहीं है, लेकिन पिच पे स्पिनर को मदद है। अगर सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कर रहे होंगे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। अक्षर पटेल एक की प्लेयर का काम इस मैच में कर सकते हैं, खासतौर पर अगर ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो। अगर सेकंड में इंडिया की टीम बैटिंग भी करेगी तब भी ये प्लेयर की प्लेयर का काम कर सकता है, किसी में पिक किसी में ड्रॉप करके चलेगा। कुलदीप यादव 2, 3, 2, 1, ये इनका फॉर्म है। सेकंड इनिंग में कुलदीप यादव अगर क्या कराएंगे, बॉलिंग कराएंगे, तो अगर आपको रिस्क थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो कुलदीप यादव को आप वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी भी दे सकते हैं। काफ़ी रिस्की नाम हो सकता है, लेकिन हाँ जैसी कंडीशन है वहाँ पर एक सूटेबल नाम ये नज़र आ रहा है। अर्शदीप सिंह 3 विकेट, 2 विकेट, 3, 4 विकेट, ये इनका ज़बरदस्त फॉर्म है। चाहे ये हो या जसप्रीत बुमराह हो, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आप इनको पिक भी करना किसी में और किसी मैच में कंडीशन के बेस पर। ठीक है, तो उस कंडीशन पर आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, वरना एक बेहतरीन क्या कर रहेंगे, पिक रहेंगे। ठीक है, खासतौर पर मैं किस कंडीशन की बात बता रहा हूँ, अगर आपको ये लगे कि भाई सेकंड इनिंग में थोड़ा सा पेसर को कम विकेट मिलेगा तो इन दोनों में से एक को पिक करना, वरना आप इन दोनों के साथ भी जा सकते हैं जैसी इनकी फॉर्म है।
इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में फिल सॉल्ट की बात करें तो 25-11, 87-11। फिल सॉल्ट एक अच्छे टच में है, इन पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये मतलब ये बंदा स्कोर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि फर्स्ट इनिंग में तो आप इन पर रिस्क ले सकते हैं, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा रिस्क लेने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि यहाँ पर एक तो सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, ऊपर से इंडिया के जो पेसर हो, स्पिनर हो, जबरदस्त फॉर्म में, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ये नहीं कहूँगा कि भाई ये स्कोर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ टफ हो सकता है, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए आसान कंडीशन है, तो ट्राई करना चाहेंगे तो फर्स्ट इनिंग में कर सकते हैं। उसके बाद जॉस बटलर की बात करें तो 83-17, 25-0, 24-42 ये इनका फॉर्म है, मतलब अप डाउन वाला मामला इनका भी है। फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके भी आप चल सकते हैं। उसके बाद जॉनी बेयरस्टो की बात करें तो 16, 48, 31, 8 ये इनका फॉर्म है, मतलब जब भी इनको मौका मिला है इन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है, ठीक है। तो ठीक ठाक, ठीक है, क्योंकि कच्ची टीम मतलब कमज़ोर टीमों के साथ खेला है मैच, तो वहाँ पर 31-8 रन का स्कोर भी काफ़ी नज़र आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों कि बेयरस्टो को तब पिक करना, कंडीशन के बेस पर पिक करना, ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, जब आप ऋषभ पंत को ड्रॉप करके चल रहे हो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम मोइन अली की। मोइन अली इस मैच में की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। रिस्की वाइस कैप्टनशिप की भी चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। 9 रन 1 विकेट, 13 रन 1 विकेट, 16 रन ये इनका फॉर्म है। नंबर 4 के मिडिल ऑर्डर का प्लेयर इन मैचेस में खासतौर पर फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो थोड़ा बहुत स्कोर करने की उसकी संभावना है, तो मोइन अली क्योंकि स्पिनर को पिच से मदद है, खासतौर पर सेकंड इनिंग में अगर गेंदबाजी करेंगे, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, तो आप इनको रिस्क लेकर वाइस कैप्टनशिप दे सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। हैरी ब्रुक्स जबरदस्त फॉर्म में है, अभी तक तो इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो ट्राई करके किसी मैच में चल सकते हैं। उसके बाद लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो लियाम लिविंगस्टन अगर फर्स्ट इनिंग में क्या करें, बैटिंग करें और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। सैम करन एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, फॉर्म इनकी कोई खास चल नहीं है सैम करन की, ठीक है। लेकिन हाँ किसी मैच में आप इनको इस प्लेयर को ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे जोफ्रा आर्चर की, तो 0-3-1-1-3-1 ये इनका फॉर्म है, पिच से पेसर को मदद है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, एक अच्छी चॉइस रह सकते हैं। अब बॉलर है कि पिछले मैच में 0 विकेट लिया, उससे पहले 3-1-1 हर मैच में विकेट ले रहे थे, तो जोफ्रा आर्चर एक अच्छी पिक बन सकते हैं। आदिल रशीद की बात करें तो 2 विकेट 1 विकेट ये इनका फॉर्म है, करंट की फॉर्म अच्छी है इनकी, और पिच पे स्पिनर को सेकंड इनिंग में पिच से मदद है, तो वहाँ पर ये एक अच्छे पिक हमारे लिए बन सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे क्रिस जॉर्डन की, पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे, उससे पहले 1-1 ये इनका फॉर्म है, क्योंकि T20 में इससे पहले इन्होंने मैच खेले नहीं, तो क्रिस जॉर्डन एक अच्छी पिक बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बल्लेबाजी के साथ भी ये बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। तो सेकंड इनिंग में यहाँ पर विकेट कुछ ज़्यादा गिर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर ये फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करें, सेकंड इनिंग में अगर ये बल्लेबाजी करेंगे, तो एक उपयोगी प्लेयर हमारे लिए निश्चित तौर पर रहेंगे। उसके बाद बात करेंगे रीस टॉपले की फॉर्म की, तो 1 विकेट 0-0-0-0-0 ये इनका फॉर्म है, काफ़ी बुरा दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इस मैच में ऐसे ही प्लेयर कुछ है, ये बड़े प्लेयर हैं और ऐसे ही मैचेस में ये परफॉर्मेंस देते हैं, तो थोड़ा सा इन पर आप रिस्क लेके 1-2 मैच में ट्राई करना, किसी में तो ड्रॉप करके निश्चित तौर पर चलिएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको मैच से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ दे दी है, जिसके बेस पर आप बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पर जब मैंने आपको वेन्यू मैच समझाया, यहाँ पर एक चीज़ यहीं पर क्लियर कर दूँ, एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि ये एक मैंने आपको जहाँ पर चेज़ नहीं कर पाई उस कंडीशन में भी बताया है, और जहाँ पर चेज़ कर सकती है या उस कंडीशन में क्या हो सकता है उसके आसपास पहुँच सकती है, उस कंडीशन में टीम बताई है। तो इस कंडीशन में क्या कीजिएगा कि अगर सेकंड इनिंग में होगा तो यहाँ पर स्पिनर को मदद है, तो एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर और एक ऑलराउंडर रेगुलर स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं, जब आपको लगे कि टीम जो है चेज़ के करीब पहुँच सकती है, चेज़ कर सकती है, तो वहाँ पर को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इन प्लेयरों का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मैंने आपको मैच से जुड़ी वो तमाम जानकारियाँ दे दी हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम दोस्तों।